लड़की को पाने की गंदी चाहत में एक आदमी उसे बहला फुसलाकर जंगल के अंदर ले जाता है, लेकिन जब लड़की वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां पहले से 3 और आदमी मौजूद हैं। आसपास का माहौल देखकर साफ समझ आ रहा था कि यह सब पहले से प्लान किया गया था, लेकिन लड़की बिल्कुल शांत बनी रहती है और आराम से जाकर बैठ जाती है। चारों आदमी उसे घूरते रहते हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। तभी उनमें से सबसे चालाक आदमी माहौल तोड़ते हुए सच या साहस वाला खेल खेलने का सुझाव देता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी थैली में हाथ डालकर पर्ची निकालता है और उसे सच बोलने वाला टास्क मिलता है। वह लड़की से कहता है कि वह उससे कोई भी सवाल पूछ सकती है। लड़की उससे पूछती है कि उसने जिंदगी में सबसे बुरा काम क्या किया है। आदमी थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि एक बार उसने शिकार के दौरान घायल खरगोश को जानबूझकर छोड़ दिया था। लड़की यह सुनकर हैरान हो जाती है। तब वह आदमी समझाता है कि घायल खरगोश को जिंदा छोड़ना सीधे मारने से ज्यादा क्रूर था, क्योंकि वह धीरे धीरे भूख और दर्द से तड़पकर मर गया होगा। उसकी बातें सुनकर लड़की के चेहरे पर अजीब डर दिखाई देने लगा है, लेकिन खेल चलता रहता है। तीसरे आदमी की बारी आती है और उसे साहस वाला टास्क मिलता है। उसे अपने हाथों से किसी जीव को मारकर खाना था। लड़की यह सुनकर घिन से भर जाती है, लेकिन वह आदमी बिना हिचक जमीन से एक केंचुआ उठाता है और उसे चबा जाता है। लड़की की हालत खराब हो जाती है, जबकि वह आदमी बड़े मजे से उसे खाता रहता है। अब लड़की की बारी आती है और उसे भी साहस वाला टास्क मिलता है। इस बार टास्क था कि उसे बांधा जाएगा। लड़की थोड़ा घबराती है, लेकिन बाकी आदमी उसे हिम्मत देने का नाटक करने लगे हैं। तभी उनमें से एक अपनी बेल्ट निकालता है और उसके हाथ बांध देता है। खेल यही नहीं रुका। थोड़ी देर बाद फिर लड़की की बारी आती है, लेकिन इस बार उसके हाथ बंधे होने की वजह से उनमें से एक आदमी खुद उसकी तरफ से पर्ची निकालता है। पर्ची पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, मौत। यह देखते ही लड़की के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत कहती है कि उसे घर जाना है, लेकिन वे लोग उसे जाने देने वाले नहीं थे। उनका सरदार मुस्कुराते हुए कहता है कि लड़की बहुत खूबसूरत है, इसीलिए वे उसे 5 मिनट का समय देंगे। अगर वह भाग सकती है तो भाग जाए, उसके बाद वे उसका शिकार शुरू करेंगे। ये सुनते ही लड़की पूरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से चीखने लगी है, लेकिन उसकी डर भरी चीखें उन चारों आदमियों को और ज्यादा उत्साहित कर देती हैं। उनके चेहरे पर ऐसी हैवानियत दिखाई दे रही थी जैसे वे इंसान नहीं बल्कि पागल शिकारी हों। लड़की के भागते ही मौत का खेल शुरू हो जाता है। असल में ये चारों अमीर घरों के बिगड़े हुए लड़के थे जो अक्सर लड़कियों को प्यार और पार्टी का झांसा देकर जंगल में लाते और फिर उनका बेरहमी से शिकार करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने गलत लड़की चुन ली थी। वह लड़की उतनी कमजोर नहीं थी जितनी दिखती थी। बचपन से ही उसने बेहद खतरनाक ट्रेनिंग ली थी और उसे दुनिया के सबसे सख्त ट्रेनर ने तैयार किया था। वह अब एक बेहद खतरनाक महिला हत्यारिन बन चुकी थी। वह जानबूझकर उनके साथ जंगल में आई थी ताकि एक ही बार में चारों को खत्म कर सके। लेकिन 4 आदमियों से सीधे लड़ना आसान नहीं था, इसलिए उसने पहले से ही एक बहुत खतरनाक नशीला पदार्थ तैयार किया था। यह ऐसा जहर था जिसे पीने के बाद इंसान अपनी जिंदगी के सबसे डरावने खौफ देखने लगता था। खेल के दौरान ही वह चुपके से उन्हें यह दवा पिला चुकी थी। अब लड़की जंगल में जाकर अपने बाल बांधती है, आंखों के आंसू पोंछती है और शिकार शुरू होने का इंतजार करने लगी है। सबसे पहले एक आदमी उसके पीछे आता है। वह आदमी हर वक्त अपनी कुल्हाड़ी घुमाता रहता था और पागलों जैसी हरकतें करता था, लेकिन लड़की को ढूंढने से पहले ही दवा असर दिखाने लगी है। उसे अपने सामने वही डरावना चेहरा दिखाई देने लगता है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। वह डर के मारे पागलों की तरह कुल्हाड़ी चलाने लगा, जबकि असल में उसके सामने सिर्फ लड़की। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए वह लड़की का मुकाबला नहीं कर पाता। लड़की मौका देकर उसे नीचे गिरा देती है और उसकी कुल्हाड़ी छीनकर उसी से उसका काम तमाम कर देती है। अब उसका अगला निशाना तीसरा आदमी था। वह अंदर से बेहद कमजोर इंसान था और छोटी छोटी बात पर अपनी माँ को याद करने लगा था। उसके मन में सबसे बड़ा डर उन लोगों का था जिन्होंने कभी उसकी माँ को चोट पहुंचाई थी। जैसे ही दवा असर करती है, उसे अपने चारों तरफ कई खतरनाक आदमी दिखाई देने लगे हैं। वह डर के मारे बार बार माँ चिल्लाने लगा है, जबकि असल में वहाँ सिर्फ लड़की मौजूद थी। लड़की तुरंत उसका बेसबॉल बैट छीन लेती है और फिर उसके ऊपर टूट पड़ती है।